बिहार में जोड़ रहा हूं, इसमें से हजारों लड़के मुखिया सरपंच जीत कर आएंगे, निश्चित जानिए। क्योंकि हम उसको इतना 3 साल में ट्रेन कर देंगे कि हर एक आदमी को 2000 वोट का तो उपाय है ही है। मुखिया जीतने के लिए 1500 से 2000 वोटें चाहिए। अगर आप 3 साल मेहनत कीजिए सोची समझे रणनीति के तहत, तो कोई वजह नहीं है कि आपको मुखिया का चुनाव नहीं जीत पाएंगे। अब कोई खर्चा है नहीं, जो खर्चा है वो सब जन सुराज करेगा। अब आप हमसे कहिएगा कि पाउच बांटने के लिए पैसा दीजिए, तो वो तो नहीं देंगे। लेकिन हम आपको वो व्यवस्था दे रहे हैं कि जिस व्यवस्था के तहत 2000 आदमी आपको नेता मान लेगा, वो खुद आपके पीछे चलेगा, आपको पाउच बांटने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। संभव है कि आप में से कुछ लोग चुनाव लड़कर न भी जीत पाए, लेकिन उसमें कोई बात नहीं है। देखिए, जीतना हारना भगवान के हाथ में है, लेकिन आप लड़िए तब जब आपके लड़ने की पूरी तैयारी है, मजबूती से लड़िए। हारने के बाद भी कम से कम गांव में, पंचायत में ये जरूर बात होनी चाहिए कि आदमी हार गया लेकिन लड़ा बहुत अच्छे से। आप देखते होंगे कई लोग मुखिया सरपंच जीता है, उसके बारे में लोग कहते हैं कि भैया ए से जीत गए कि 2 बार बड़ा मजबूती से लड़त रहो, 100 वोट 200 वोट से हारत रहो, अब क्या जनता कहला से क्या चलो भाई एक बार इनका के मौका दे दो। जो आदमी मजबूती से लड़ेगा, परिश्रम करेगा, ईमानदारी से प्रयास करेगा, उसको आज नहीं तो कल सफलता मिलनी ही मिलनी है। अगर आप 2 बार में भी जीतते हैं मुखिया, तब भी 8 वर्ष में बन गए। 8 वर्ष का समय क्या है जीवन में? कुछ नहीं। जिसको डॉक्टर बनना होता है वो 8वां क्लास से पढ़ना शुरू करता है, 4 वर्ष बायोलॉजी पढ़ेगा, तो 12वीं में जाकर मेडिकल का एग्जाम देगा। बहुत होशियार है तो मेडिकल पास हुआ तो 5 वर्ष फिर MBBS पढ़ेगा, फिर 1 वर्ष का हाउसमैनशिप करेगा, फिर 3 वर्ष का MD करेगा, तब आकर आपके गांव में टेबल कुर्सी लगाकर रोगी देखना शुरू करेगा। तो कुल ये 4 और 6 10 और 12 साल तो कम से कम पढ़ के डॉक्टर साहब आए। और जब टेबल कुर्सी लगा कर आए तो पहले दिन से पूरा जवार उनके पास नहीं जाएगा। 2 साल 3 साल 4 साल मेहनत करते हैं, उनके यहाँ भीड़ जुटने लगती है। तो आप कहते हैं कि देखो डॉक्टरवा काले से आई बा, कितना भीड़ लागल बा, पैसा पिटता। अरे भाई, उसने 12 साल 15 साल की तपस्या की है, तब वहां पहुंचा है। और आपको मुखिया बनना है, आपको प्रमुख बनना है, आपको जिला पार्षद बनना है, तो वो एक दिन में नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष प्रयास कीजिएगा तो करीब करीब गारंटी है कि कोई ना कोई चुनाव आपका हम जिता देंगे। करना आपको है, तय आपको करना है। अब आप यहाँ आए, इसके लिए धन्यवाद। आप में से जितने लोग ऐप डाउनलोड किए होंगे, हम बिना किसी उद्देश्य के किसी से कोई काम नहीं कराते। जैसे आपको बताया कि कैरम बोर्ड क्यों भेजे हैं, व्हाट्सएप क्यों जुड़वा रहे हैं, पीके कनेक्ट ऐप क्यों जुड़वा रहे हैं। पीके कनेक्ट ऐप हमको डाउनलोड कराना रहेगा तो डिजिटली प्रचार करेंगे, पूरा बिहार का आदमी डाउनलोड कर लेगा, उससे मतलब नहीं है। ऐप इसलिए डाउनलोड करा रहे हैं कि आपसे जुड़े रहने का हमको अवसर वही है। आप कल पूछिएगा अपना कोई सवाल कि भैया हई तैयारी कर रहा मैंने में दिक्कत है, आवत क्या करी, वो तो व्हाट्सएप पर बात होगा नहीं। लेकिन पीके कनेक्ट ऐप पर हम आने वाले महीनों में बुलाएंगे सारे उन लोगों को जिन्होंने लिख के दिया कि हमको वार्ड सदस्य लड़ना है। अच्छा भैया, तुम्हारा तैयारी क्या चल रहा है, क्या दिक्कत हो रही है, क्या मदद और हो सकती है। आप मुखिया बनने वाले हैं तो आज यहाँ हैं, तो आपके पंचायत में आप आए हैं, कल हम चलते चलते खगड़िया पहुंच जाएंगे तो आप खगड़िया तो नहीं आ पाइएगा, लेकिन ऐप पर रहिएगा तो आप हमसे मिल सकेंगे, बात कर सकेंगे। जुगाड़ है बातचीत करने का, सीखने समझने का। बाद में जब पदयात्रा खत्म हो जाएगी तो जिले में आते रहेंगे तो मुलाकात होगी, या जहां रहेंगे वहां मुलाकात होगी। आप में से कुछ लोग ये भी, उनकी इच्छा रहती है कि व्यक्तिगत मुलाकात होनी चाहिए, 1 to 1 बात करना है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 1 to 1 बात जहां हम रहेंगे वही ना हो पाएगी। हम ऑफिस में मान लीजिए पटना में बैठते, तो आपको आते आप हमसे मिलने, तो आपको 5 घंटा बस से वहां गाड़ी से पहुंचना पड़ता है, फिर आधा घंटा आपको रुकिएगा, 10 मिनट हमसे बात कीजिएगा, फिर 5 घंटा घरे आइएगा। उसके मुकाबले हम अभी आप ही के पंचायत में, आप ही के गांव में पैदल चल रहे हैं। आपके गांव पंचायत में नहीं चल रहे होंगे तो बगल वाला में चल रहे होंगे। आप वहां आइए, साथ में चलिए, आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा चलिएगा, तो साथ में चलते हुए आपकी जो बात करनी हो बात हो जाएगी। जब हम खुद ही 12 घंटा पैदल चल रहे हैं रोड पर, तो आपसे तो रोड ही पर न मिलेंगे, जहां रहेंगे वही न मिलेंगे। लेकिन देखिए, जो लड़के राजनीति करना चाहते हैं, आप दूसरे नेता को कहते हैं कि तो हेलीकॉप्टर से गाड़ी से नीचे नहीं उतरता है,
अभी आप नेता बने नहीं, लेकिन 5 लड़का भी ऐसा नहीं होगा जिसको दिन में 20 किलोमीटर चलने का ताकत हो। कोई नहीं चलना चाहता। तो दूसरे पर उंगली उठाना बहुत आसान है। जैसे आप, कुछ लोग कहता है भैया क्लब खोल ले बड़ा, कैरम बोर्ड ले लिए, काम नहीं कर रहे। आपको लगता है कि आप बहुत बड़े होशियार हैं, और हम पीछे हंसते हैं कि भाई ये तो बहुत सस्ते में पता चल गया कि कितना बड़ा चोर है, इसका औकात कैरम बोर्डे का है। जो आदमी कैरम बोर्ड लेकर भाग रहा है, कल हो गया वो पंचायत का मुखिया बन जाएगा तो पंचायत का ईंटा ईंटा बेच देगा। कल आपको हम भेज रहे हैं सामान बच्चों को क्रिकेट खिलाने के लिए, अगर वो बैट और विकेट आप चोरी करते हैं, रख लेते हैं, प्रतियोगिता होती है, पुरस्कार के तौर पर लड़कों के लिए जूता भेजा गया, जूता आप अपने बांध लीजिएगा, तो हम जान गए कि आप जूता चोर है, आपकी औकात ही इतने की है। तो समाज को सुधारने के नजरिए से जो संसाधन हम लेकर चले हैं, उसमें कोई जूता लेकर भाग जाएगा, बैट लेकर भाग जाएगा, तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन यही बात हम घर घर जाकर बता रहे हैं कि समाज को मत कर ही सही लोगों को निकाला जा सकेगा। हमको कैसे पता चलेगा कि आप ठीक है कि नहीं? जब आपके हाथ में एक लिमिटेड संसाधन दिया जाएगा और आप उसका उपयोग समाज के भले के लिए करेंगे, यही तो प्रमाण है कि आप में कुछ जज्बा है, कुछ ईमानदारी है। नहीं तो अपना से तो खड़ा होकर सब यह कहेगा, ये काहे राजनीति में, तो सब यही कहता है कि समाज सुधारने आए हैं, तो उससे तो बात नहीं बनेगी। तो ये थोड़ा रिसोर्स आपको दे रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं कि आप इस रास्ते पर चलिएगा तो कुछ बड़ा बन सकते हैं, और इस रास्ते में चलते समय ईमानदारी रखिए। आपको बोला शिक्षक नियुक्त करके 20 बच्चों को पढ़ाइए, अब पता चला कि आप झूठो अपने घर के भाभी भैया चाऊ चाचा ताऊ को रख के 500 रुपये अकाउंट में 1000 रुपये लेने लगिएगा, तो लीजिए, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं, आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा। तो हमको ये जानकारी हो गई कि आपके पीछे ताकत बुद्धि पैसा लगाना बेकार है, आप आदमी फ्रॉड है। हर आदमी एगो ना आदमी कहेला कि जब तक एक मौका नहीं मिलल तबे तक ईमानदार बना। तो आपको राजनीति में कुछ बनने से पहले हम वो मौका दे रहे हैं, आपके पीछे 10,000 20,000 50,000 रुपए खर्च कर रहे हैं, देखें कि आप में वो क्षमता है भी कि नहीं है। आप में से कुछ लोग इसमें लेके भाग जाएंगे, कुछ लोग इसका दुरुपयोग करेंगे, लेकिन समाज के इस बड़े अभियान में उसका कोई बहुत महत्व नहीं। आप लेकर भाग जाइएगा तो हमारे लिए वो ये अच्छी बात है कि हम जान गए कि ये गलत आदमी, पहले ही उसके पीछे दाव लगाने से पहले उसको हटा दिया। एक अंतिम बात, आपके पंचायत में अभी ज्यादातर जगहों पर 2 या 3 क्लब होंगे, ये क्लबों की संख्या आगे बढ़ेगी। एक एक पंचायत में 7 8 10 10 क्लब खुलेंगे। ये क्लब एक दूसरे की ताकत भी है और एक दूसरे का लिए कंपटीशन भी है। जो व्यक्ति भी उसमें ठीक काम करेगा, मान लीजिए कि 10 गो क्लब चल रहा है, 5 क्लब चल रहा है, और 2 लड़कों ने लिखा कि भैया हमको मुखिया बनना है या मुखिया का हमको तैयारी करना है, तो हमारी समझ ये है कि हम दोनों की मदद बराबर करेंगे। दोनों के पास अवसर है, जो अच्छा काम करेगा वही आगे बढ़ जाएगा। हम न किसी एक आदमी को का टांग खींचेंगे, न किसी को आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ना या पीछे छूटना वो आपकी क्षमता पर है। हमारा प्रयास ये है कि जो भी समाज में सही सोच वाला व्यक्ति है, सही मायनों में मेहनत करके आगे बढ़ना चाहता है, उसको बढ़ाने में हम ईमानदारी से उसकी मदद करें। लेकिन अगर मान लीजिए 5 गो क्लब है और सब में 100 गो लड़का जुड़ा हुआ है और आपके पीछे जन स्वराज की ताकत लग गई, तो 500 लड़का आपके पीछे खड़ा हो गया। कल होके बीडीओ साहब का घेराव करना है तो आपके पास 500 लड़का और सब क्लब वाला मिल गया साथ में, चलो आज चला ये बहुत वीडियो परेशान कर रहे थे, 400 आदमी अब धरना बैठ जाइएगा तो तुरंत काम होगा। इसलिए मैंने कहा कि वो कंपटीशन भी है और आपकी ताकत भी है। ये जातीय व्यवस्था नहीं है। कुछ आदमी के भी बुझाता कि पूरी क्लब अम्बेडकर क्लब जात के आधार पर नहीं बनाया गया। ये जो समाज की संरचना है, दलित टोले अलग बने हुए हैं, तो कई बार हम लोगों ने देखा कि जो क्लब अलग खुल रहे हैं उसमें दलित टोलों के बच्चे आ नहीं पा रहे। इसलिए ये व्यवस्था बनाई गई है कि दलित टोलों में भी क्लब रहे, कि उन बच्चों में वो जो झिझक है उसकी वजह से वो छूट ना जाए, इसलिए ये बनाया गया है। हर क्लब में हर जाति के हर वर्ग के लोग शामिल हो सकते हैं। ये जाति आधारित व्यवस्था नहीं है। ये बिहार के हर उस युवा को जिसको राजनीति में आकर कुछ अच्छा करना है, बिना एक पैसा लगाए हुए आपको ये अवसर है कि इस प्लेटफॉर्म का उपयोग कीजिए। कितनी उड़ान आप उड़ सकते हैं ये आपकी क्षमता और मेहनत पर आप निर्भर करता है। आप जितना उड़िएगा उतना पीछे से हम मदद आपकी करेंगे। मेरा विश्वास है
कि जो एक पूरी क्लब की व्यवस्था बन रही है, इसी में से अब आने वाले 10 साल में आप देखेंगे कि 10, 20, 25, 50 लोग विधायक बनकर विधानसभा में नजर आएंगे। इन्हीं क्लबों के लड़के निकल के आगे कल बिहार की राजनीति को नई दिशा देंगे। आखिर बिहार में नया नेता आएगा कहां से? तमिलनाडु से आएगा? आप जैसे लोगों के बीच से ही लड़के निकलेंगे, जो नीचे धरातल से काम करके उठे होंगे, जो धरना प्रदर्शन गाली गलौज करके नहीं, समाज के लिए कुछ अच्छा करके नीचे से बढ़े हुए होंगे, जो अपने बाबूजी के नाम पर नहीं, अपने क्षमता के आधार पर आगे बढ़े होंगे। यही पूरी व्यवस्था है। अब अभी आप लोग यहाँ आए हैं, इसके लिए धन्यवाद। जरा फोटो सेल्फी लेने के बाद तो 5 मिनट में अभी यहाँ से हम चलेंगे, आप ले लीजिएगा, पानी पीकर आ रहे हैं तो। झंडा यहाँ गांधी जी का रखा हुआ है, जिसको भी लेना है वो आप ले जाइए, लेकिन झंडे का अपमान नहीं होना चाहिए। गांधी जी की उस पर फोटो है, लीजिएगा तब जब ले जाके इसको ईमानदारी से अपने घर पर या क्लब पर लगाना चाहते हैं। खेलने की वस्तु नहीं है।